नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कहावत है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ईश्वर हर एक कोने में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। हमें और आपको कई बार भ्रम हो जाता है और हम निराश हो जाते हैं और लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। मित्रों, आज मैं पिछले 5 साल में सारी मीडिया की पूरी ताकत लगी रही, अदालतों में सब कुछ जोर आजमाइश होती रही, सुशांत के वकील सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते रहे, हमारी पीआईएल लग गई, इंटरवेंशन फाइल हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन आज जो मोड़ आया है दिशा और सुशांत के मामले में, वो आपको हैरान कर देगा और गुनहगारों को जेल भेजने की सारी तैयारी कर दिया। अब कोई नहीं बचा सकता। अब तक तो यह बात हो रही थी कि हमारे पीआईएल का एडमिशन होना है, उस पर बातचीत होनी है। अब कौन सा? तो एक तरफ गुनहगार अपनी साजिश कर रहे थे, हम लोग भी तैयारी कर रहे थे, हम भी गुगली फेंक रहे थे, चाइनामैन डाल रहे थे, लेग ब्रेक डाल रहे थे, ऑफ स्विंग, इन स्विंग, क्रिकेट के सारे आयाम इस गेम में डाल रहे थे और हम देख रहे थे कि गुनहगार की साजिश किस किस दिशा में कैसे कैसे हमारी गुगली को, हमारे चाइनामैन को, हमारे लेग ब्रेक को, हमारे ऑफ स्पिन को झेलती है। आज सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है एडवोकेट नीलेश ओझा की और उनकी पूरी टीम की, उनकी 50 वकीलों की पूरी टीम की, वो अतुलनीय, अप्रतिम और अनपैरेलल है। आप सबको, देश के सभी एसएसआर वॉरियर को, सुशांत और दिशा के प्रशंसक को, उनके लिए न्याय की मांग करने वालों को, सबको आज उनको बधाई देना चाहिए। उनकी तारीफ में आपको कसीदे करने ही पड़ेंगे, पढ़ने ही पड़ेंगे। दिशा के पिता ने कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दिया है और अब वो एफिडेविट के आधार पर सुनवाई शुरू होगी। ये सबसे बड़ी खबर मैं आज पहली बार क्यूवाइब नेटवर्क आपके साथ शेयर कर रहा है। अभी तक तो यह हो रहा था कि दिशा के पिता और माता दोनों ने कह दिया है कि कोई जांच नहीं होनी चाहिए, हम जांच से संतुष्ट हैं। आपको याद होगा नितेश राणे के खिलाफ किस प्रकार से षड्यंत्र करके उनके खिलाफ कंप्लेन करवाया गया, इसी दिशा के पिता और माता से। लेकिन आज दिशा के पिता, दिशा की माता, सब लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए खड़े हो गए। 5 साल लग गया, लेकिन आज वो अदालत की दहलीज पर पहुंच गए हैं। इस बारे में पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ स्वयं हॉर्सेस माउथ आप सुनेंगे। एडवोकेट नीलेश ओझा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ क्यूवाइब नेटवर्क पे। मैं समझता हूं कि यह पहला ब्रेकिंग और देश के लिए आज एक आशा की किरण। नीलेश जी, क्या हुआ, कैसे यह मन में तब्दीली हुई और कैसे यह एफिडेविट तैयार हो गया? दिशा के पिता ने कैसे अपना मन बना लिया कि हमें न्याय पाना है? देखिए, सबसे पहली चीज, दिशा के पिता ऑब्जर्व कर रहे थे क्या एक्टिविटी हो रही है मीडिया में, और खास करके उनके वर्ड है क्यूवाइब नेटवर्क आशुतोष पाठक जी को हम सुनने के बाद में हमको ये आशा होगी कि ये पर्सन जो है ये ऑनेस्ट है, ब्रेव है और ये मैनेज नहीं हो सकता है। ऐसा जब उनको ये कॉन्फिडेंस उनके मन में आया, फिर उन्होंने आपसे तो बात किया, आपके चैनल पे आए और वो रशीद खान पठान साहब का पिटीशन, अपना काम, कोर्ट के डेवलपमेंट सब देख रहे थे। अब उसके बाद में, जैसा कि आप बेहतर जानते हैं, कुछ चीजें हम बताएंगे नहीं और जरूरी भी है कि वो जो इसमें जिन जिम्मेदार पुलिस अधिकारी, ईमानदार पुलिस अधिकारी और आई विटनेसेस ने जो इसमें रोल अदा किया, वो हम बताएंगे नहीं। वो
आइन वक्त पे रखेंगे उनको ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक देने के लिए। तो वो विषय हुआ। फिर अपने जो वकील साहब है ईश्वरलाल जी अग्रवाल एंड टीम, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एफिडेविट तैयार किया। और इम्पोर्टेंट चीज, उन्होंने जो डिमांड की है कोर्ट में, इस पीआईएल के अंदर में एक एप्लीकेशन लगाया है। उन्होंने कहा कि पिटिशनर को डायरेक्शन दी जाए कि इसमें हमको को पिटिशनर कर ले। मतलब अभी पिटिशनर दो रहेंगे, एक रहेंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन रचित कांत पठान, और पिटिशनर नंबर 2 रहेंगे दिशा सालिया एंड उनके फैमिली वाइफ जो भी है। तो ये इस तरह से ये अभी पिटिशन कन्वर्ट होने वाली है पीआईएल। तो मेरे ख्याल से ये आरोपी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। और ये उन तथाकथित पेड़ जो उनके या तो पेड़ थे या तो कुछ बेवकूफ थे जो सवाल उठा रहे थे पूरे प्रोसेस पे, या फिर जिनको लॉ नहीं समझता था, ऐसे भी लोग होंगे। तो उनको सबको इस स्टेप से जवाब मिल गया है। तो दिशा के पिता के इस एफिडेविट का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस हो गया है अब इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि 5 साल तक तो यह कहा जा रहा था, संजय राउत के आपने कई बार बयान सुने होंगे, शिवसेना के कई नेताओं के बयान आए थे कि भाई जब दिशा के माता पिता नहीं चाहते हैं तब कौन ये खामखा ये आना चाहते हैं। उस लिहाज से इस पिटीशन का और इस एफिडेविट का क्या महत्व है? देखिए, सबसे पहली चीज मैंने तो पहले क्लियर कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट का लॉ भी है, लोकस कोई मायने नहीं रखता है, तीसरा व्यक्ति भी क्रिमिनल लॉ को सेट इन मोशन कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब वो इफ्स बर्ड्स किंतु परंतु सब तो खत्म हो गए हैं। अब सीधा है एक उस लड़की का पिता जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिसका मर्डर हुआ है, वो कोर्ट के सामने है, एक सीनियर सिटीजन, और वो न्याय मांग रहा है। अब ना तो सरकार ना तो कोर्ट, इनको वो जो लूप होल्स थे वो लूप होल सारे बंद हो गए। अभी सिर्फ टू द पॉइंट की बात होगी। और अभी कैसा है कि इनके एफिडेविट में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। इस केस में इन्होंने क्या कहा है कि जो देखिए, आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए किशोरी पेडनेकर इनके घर पे गई, जो उस समय मुंबई की मेयर थी। उन लोगों ने खुद ने ही कंप्लेंट बनाकर लाया नीतीश राणे जी के खिलाफ, इन लोगों का साइन लिया, फाइल किया, तुरंत एफआईआर रजिस्टर भी करवा दिया, इनको पता भी नहीं, और एफआईआर रजिस्टर करके नोटिस भी चला गया नीतीश राणे और नारायण राणे जी को, और उनको पूछते तुम्हारे पास सबूत क्या है बताओ। तो ये जो हुआ था, और ये दिखाने का प्रयास किया गया कि दिशा सालियान के माता पिता को ये केस आगे बढ़ाने में रुचि नहीं है, और इसको उनके जो पेड मीडिया थे और राजदीप सरदेसाई जैसे जो लोग थे जो इसको मतलब ऐसी चीजें को नैरेटिव बना बना के पब्लिक को गुमराह कर रहे थे, आरोपी को ग्लोरीफाई कर रहे थे, ये सब के मुंह पे तमाचा है। और सिर्फ तमाचा नहीं है लॉ की भाषा में, इसमें ये सब आरोपी बनेंगे सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी रीड विद सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो ये सब आरोपी बनने वाले हैं, और इसमें न्यूज लॉन्ड्री भी आरोपी बनने वाला है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है, अभी ये इसकी कई चीजें बाहर नहीं बताई जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट चीजें वही हम लोग बता रहे हैं।